चरण को धनी न छुड़ायो किन पल्लवालु निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्राण बल्लभ प्राण प्रियतम अक्षराती धामधनी अनि उनी अक्षराती धामधनीका ती लाडला तर सुन्दर साजी यहाँहरू सबैको धाम हृदयमा विराजित अक्षराती धामधनी श्री राजीलाई प्रणाम गर्दै यहाँहरू सबैको पनि नुरी चरण कमलमा मेरो कोटी कोटी प्रेम प्रणाम स्वीकार्नुहोस्। प्रणामजी। सुन्दर साजी श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालद्वारा आयोजित साप्ताहिक सत्सङ्गमा हामी उपस्थित भएका छौँ र साप्ताहिक सत्सङ्ग आइतबार र शनिबार हुने भइरहेको छ र आज शनिबारको दिन यहाँहरू सबैलाई आजको यस साप्ताहिक सत्सङ्गमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालको तर्फबाट। र सुन्दर साजी हामी श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालद्वारा जुन यो साप्ताहिक सत्सङ्ग भइरहेको छ यो चाहिँ हामीले ब्रह्मबारीलाई फैलाउने जागनिका कार्यलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यले हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ र यहाँहरूले पक्कै पनि हाम्रो भइरहेको कार्यक्रमलाई सेयर गरिदिएर कार्यक्रमको जानकारी गराइदिएर ब्रह्मबारीलाई फैलाउने जागनिक कार्यलाई अगाडि बढाउने जुन उत्तरदायित्वलाई हामीले आफ्नो हो भनेर हामीले आत्मसात गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ त्यो कुरालाई हजुरहरूले पनि आफ्नो हो भनेर सम्झेर त्यसलाई पनि आफ्नो कर्तव्य सम्झेर भइरहेको सत्सङ्ग अनि भइरहेको कार्यक्रमको भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। र आउनुहोस् सुन्दर साजी अब भने श्रीराजीको आह्वानद्वारा आजको यस साप्ताहिक सत्सङ्गलाई हामी सुरुवात गर्नेछौँ र श्रीराजीको आह्वान गरिदिनु हुनका लागि आज हामी माझ काठमाडौँबाट विष्णु गुरुङ सुन्दर साजी उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई श्रीराजीको आह्वान गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथी को जय। आओ दीवाना मारे घेरा, आओ दीवाना, आओ दीवाना मारे घेरा, आओ दीवाना। एक लड़ी पर देश एक लड़ी पर देश मुनि मुकीने कहाँ चल्या, मुनि मुकीने कहाँ चल्या। आओ दीवाला मारे घेरा, आओ दीवाला, आओ दीवाला। मुने होते दलड़े, मुने होते दलड़े, तमे सुते मुकी कहाँ रहते, तमे सुते मुकी कहाँ रहते। आओ दीवाला मारे घेरा, आओ दीवाला। जागी जोता प्यो दीना पासे, जागी जोता प्यो दीना पासे, पछे तो थासे पर भाते, पछे तो थासे पर भाते। आओ दीवाला
मारे घेरा आओ दिवाला, आओ दिवाला मारे घेरा आओ दिवाला। काला कलिने काउँछु तमने, काला कलिने काउँछु तमने आओ जो आणे खेने, आओ जो आणे खेने। मारा मनना मनोरथ पुरजो, मारा मनना मनोरथ पुरजो श्री इंद्रावती लागे चरणे, श्री इंद्रावती लागे चरणे। आओ दिवाला मारे घेरा, आओ दिवाला, आओ दिवाला मारे घेरा, आओ दिवाला, आओ दिवाला, आओ दिवाला। प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सबै सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। श्रीराजीको आह्वानका साथ हामी सबैको धामी हृदय माक्स्याती धाम धरीलाई विराजित गर्दै आजको साप्ताहिक सत्सङ्गलाई हामी अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ सुन्दर साजी। र हरेक सत्सङ्गमा वाणी गायन र वाणी चर्चाका क्रमलाई अगाडि बढाउँदै हामीले साप्ताहिक सत्सङ्गलाई अगाडि बढाउँदै आइरहेका छौँ। र अब पनि हामी एउटा भाव श्रवण गर्नेछौँ। हामीसँग आदरणीय अर्पणजी हामी माझ जोडिनु भइसकेको छ। उहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यस कार्यक्रममा। र आफ्नो मधुर आवाजमा एउटा वाणी भाव राखिदिनु हुनको लागि पनि म अर्पण सापकोटाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सबैमा मेरो प्रणाम। यो वाणी गायन श्रृंगार ग्रन्थबाट प्रकरण 29 रूह मेरे तुम्हारा आशिक। मेरो आवाज क्लियर आइरहेको छ है? निप निमप रूह मेरे तुम्हारा आशिक, रूह मेरे तुम्हारा आशिक। मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। वास्ते तुम्हारे कई विधे के इश्क अंग उपजाओ। रूह मेरे तुम्हारा आशिक। मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, रे मपनी पन रे मरे सारे नि सारे पा मरे नी रे सा। मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, मैं लिखे इश्क के बोल, मैं लिखे इश्क के बोल। माशुक कर लिखे तुमको,
माशुक कर लिखे तुमको, सो भी लिए तुमको। मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक। मैं लिखा है तुमको, मैं लिखा है तुमको, जो एक करो मोहे स्वार, एक करो मोहे साथ, तो 10 बेर में जी जी कहूँ, तो 10 बेर में जी जी कहूँ, कर कर तुम्हें याद। मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मेरे तुम्हारा आशिक। मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। वास्ते तुम्हारे, वास्ते तुम्हारे कई बीत के इश्क अंग उपजाओ। मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मेरे ओ मेरे ओ मेरे तुम्हारा बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। प्रणाम जी। रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, अत्यन्त मिठो भाव हामीले श्रवण गयो अर्पण जीबाट। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालद्वारा आयोजित ब्रह्मवाणीमा आधारित भजन तथा वाणी गान प्रतियोगिताको हाम्रो कोच पनि रहिसक्नु भएको छ अर्पणजी। यहाँलाई आफ्नो मधुर आवाजमा हामीलाई वाणी भाव श्रवण गराइदिनु भएकोमा फेरि पनि म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र सुन्दर शाहजी, अब भने हामी फेरि पनि वाणी गानकै क्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। सुन्दर शाहजी, जागनीको जुन उत्तरदायित्वलाई लिएर हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ, यो हामी सबैको हो र यसमा हामी सबैले लागि पर्नु छ। किनभने जागनीको कार्य युवा परिषद नेपालको मात्र होइन, हामी सबै सुन्दर शाहजीहरूको उति नै उत्तरदायित्व छ। हामी सबैलाई अक्षरती धामधनीले यस संसारमा ब्रह्मवाणी अवतरण गराइदिनु भएको छ, ताकि हामीले ती ब्रह्मवाणीलाई आत्मसात गरेर आफू जागौँ र अरूलाई जगाउँ। र यो उत्तरदायित्व हामी सबैको हो र हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट जति सक्छौँ आफ्नो कार्य गरेर आफ्नो तरिकाले कार्य गरेर जागनी कार्यलाई अगाडि बढाउनु छ। र आउनुहोस् सुन्दर शाहजी, अब भने ब्रह्मवाणी गायन पनि एउटा माध्यम हो जसले हामीलाई सङ्गीतको द्वारा हामीले ब्रह्मवाणीलाई फैलाउने कार्य गर्न सक्छौँ। र यिनै सङ्गीतका माध्यमलाई अगाडि आत्मसात गर्दै हामीलाई सपना गुरुङ सुन्दर शाहजी आसम सुक्लाईबाट उपस्थित हुनुभएको छ र उहाँको मधुर आवाजमा एउटा वाणी भाव हामी श्रवण गर्नेछौँ। उहाँ हाम्रो ब्रह्मज्ञान धुन सिजन 1 की प्रतियोगी पनि रहिरहनु भएको छ र मधुर आवाजकी धनी पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्दै आफ्नो आवाजमा एउटा वाणी भाव राखिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साप्ताहिक सत्संगमा उपस्थित हुने सम्पूर्ण सुन्दर साजीमा प्रेम प्रणाम जी। म कीर्तन प्रकरण 63 बाट गाउन गइरहेकी छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जिन सुध सेवा की नहीं ना कछु समझे बा,
जिन सुध सेवा की नाही, ना कछु समझे बात। सो काहे को गिनावे आप साथ में, सो काहे को गिनावे आप साथ में। जिन सुधना सुपन साख्या, जिन सुध सेवा की नाही, ना कछु समझे बात। ये लोक राह ना पावही, यूं ये ना सुने पुकार। ये चले चिट्ठीहार जो, ये चले चिट्ठीहार जो, बांधी ऊंट कतार। जिन सुध सेवा की नाही, ना कछु समझे बात। दूध तो देखा नाही, निरे गारेगा पामा गारे नीरे सा। दूध तो देखा नाही, देखा ऊपर काफे। दौड़ करे पड़े खेच में, दौड़ करे पड़े खेच में। ये भी लगे दुख दे, जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात। सन्मुख होए सेवा करी, आ सन्मुख होए सेवा करी। मुख बोलत मीठे बैं, तित भी खेच ऐसी भई, तित भी खेच ऐसी भई। ये भी लगे दुख दे, जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात। मोहे सिखापन ऊन की, दे फुरमान करी रोशन। श्री इंद्रावती तो कहे वही, श्री इंद्रावती तो कहे वही। जो दो विध करी चेतन, जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात। सो काहे को गिनावे आप साथ में, सो काहे को गिनावे आप साथ में। जिन सुधना
सुपन साक्षात जिन सुध सेवा की नहीं ना कछु समझे ना कछु समझे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुन्दर साथी। जी प्रणाम जी। अत्यन्तै मिठो भाव हामीले श्रवण गर्यौं सपना गुरुङ सुन्दर साजीबाट। बहुत ही प्यारा भाव था सपना गुरुङ सुन्दर साजी ने अभी हमें सुनाया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर साजी फिर से एक वाणी भाव को हम श्रवण करते हैं और उसके बाद आदरणीय महात्मा जी सुशांत महाराज जी को मैं देख रही हूँ, उन्हें मैं कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करना चाहती हूँ। और आइए सुंदर साजी अब एक वाणी भाव श्रवण करते हैं और वाणी भाव के लिए काठमाडौँ से विष्णु गुरुङ सुन्दर साजी को मैं हार्दिक अनुरोध करना चाहूंगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आवाज आउँदैछ हजुर? प्रणाम सुन्दर साथी, सबै चरण कमल कोटि प्रणाम। किरन्तन वाणी प्रकरण 104। क्यामत आए रे साथजी क्यामत आए। क्यामत आई रे साथजी क्यामत आई रे क्यामत आई रे साथजी क्यामत आई रे वेद कतेव पुकार गम वेद कतेव पुकार अगम सो क्यों न देखो मेरे भाई सो क्यों न देखो मेरे भाई क्यामत आई रे साथजी क्यामत आई रे क्यामत आई रे। आगत आया वतन का कासद होए लाए पुरमा कागद आया वतन का कासद होए लाए पुरमा आया खातर आपने देने को ईमान देने को ईमान क्यामत आई
रे साथी क्यामत आई रे क्यामत आई रे ग्यारह से साल का आए सके लिखे अगम 11 से साल का आए सके लिखे अगम माहे आम माहे अनुभव लिखा अपना सो पहुँचे खसम का क्यामत आए रे क्यामत आई रे साथी क्यामत आई क्यामत आई रे या बेदा या कते सब आए तुम खातर या बेदा या कते सब आए तुम खातर सब सखा तुम्हारी देवाही सब सखा तुम्हारी देवाही जो देखनी के कर क्यामत आई रे साथी क्यामत आई रे क्यामत आई रे साखा देवे सब दुनिया बैरट चौदे भवन साखा देवे सब दुनिया बैरट चौदे भवन समझे सारे देखाई समझे सारे देखई जिनका दिल हुआ सन क्यामत आई रे साथी क्यामत आई रे क्यामत
आई रे साथ जी साथ जी साथ जी क्या मताई रे क्या मत आई रे साथ जी साफ होए बिना आखंड में क्यों पहुंचाता साथ जी मेरे साथ जी मेरे साथ जी साथ जी साफ होए बिना आखंड में क्यों पहुंचाए चेत सको सो चेतियो पुकार कहे महामा क्या मत आई रे साथ जी क्या मत आई क्या मत आई रे साथ जी क्या मत आई रे क्या मत आई। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, सबै सुंदर साथ जी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कयामत आई रे साथ जी अत्यन्तै मिठो वाणी भाव हामीले श्रवण गर्यौं विष्णु गुरुङ सुन्दर साथजीबाट। सुन्दर साथजी पक्कै पनि सागनी लीलाको अन्तिम घडी अन्तिम समय आइसकेको छ। हामीले ब्रह्मवाणीको अखण्ड ज्ञानलाई प्राप्त गरिसकेका छौँ र सुन्दर साथजी आजको यो जागनी ब्रह्माण्डको खेलको अन्तिम समयमा हामी सुन्दर साथजीहरूको कर्तव्य, हामी सुन्दर साथजीहरूको रेहनी चाहिँ कस्तो हुनुपर्दछ त्यो हामी सबैले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। चौपाईमा आउँदछ चेत सको सो चेत यो महामत कहे पुकार। सुन्दर साथजी हामीले ब्रह्मवाणीलाई पाएर हामीले ब्रह्मवाणीलाई कति आत्मसात गर्न सकेका छौँ, यो अन्तिम घडीमा हामीले आफ्नो रेहनीलाई कस्तो बनाउनु पर्दछ र जागनी कार्यलाई अगाडि बढाउनका लागि हामीले के कस्तो कार्य गर्नु पर्दछ, हाम्रो उत्तरदायित्व के छ त जागनीका लागि, यिनै विषयलाई लिएर हामीले अहिले भर्खर ब्रह्मवाणी गायन श्रवण गर्यौं। सुन्दर साथजी वाणीलाई आत्मसात गरेर आफू जागेर अरूलाई जगाउने यो जुन परम लक्ष्य छ हाम्रो, त्यसलाई हामीले आत्मसात गर्नु छ। र जबसम्म हामी आफै जागृत हुन सक्दैनौँ, हामीले ब्रह्मवाणीका कुरालाई आफ्नो रेहनीमा ल्याउन सक्दैनौँ, तबसम्म हामीले अरूलाई सिकापन दिन हामीले सक्दैन। तसर्थ सर्वप्रथम त हामीले वाणीका कुराहरूलाई आफ्नो रेहनीमा उतारौँ, त्यस पछाडि अरूलाई जगाउने कार्यतर्फ हामी उन्मुख हौँ, अगाडि बढौँ। यो सबै हामी सबैको कर्तव्य हो। यति भन्दै आउनुहोस् सुन्दर साथजी। अब भने आदरणीय महात्माजी सुशांत महाराज जी हामी माझ जोडिसक्नु भएको छ, उन्हें मैं स्वागत करना चाहती हूँ। और अब हम आदरणीय महात्मा जी सुशांत महाराज जी से ब्रह्मवाणी चर्चा श्रवण करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बस 1 मिनट में थोड़ा सेटिंग कर रहा था।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री सुंदर साथ जी का दर्शन प्राप्त करके बहुत अच्छा लगता है। सुंदर साथ जी, एक सप्ताह बाद ही सही सब सुंदर साथ का दर्शन होता है तो अच्छा लगता है। आइए सुंदर साथ जी, देरी न करते हुए मैं चर्चा को प्रारंभ करता हूँ। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण, धनी सुदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मोक्ष तेज कुंवरी श्यामा पल को, पल पल करूं पल पल करूं। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा, मैं फिर मांगू फिर। प्यारे मिलूं प्यारे पियूसों, प्यारी महामत कहे वीर वे। प्यारी महामत कहे वीर वे, जिन सुध सेवा। हाँ जी सुंदर साथ जी, जिन सुध सेवा की नहीं, वे परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी। किरंतन ग्रंथ के इस प्रकरण में सुंदर साथ की स्थिति यहाँ पर बयान कर रहे हैं। एक तो बहुत सारे सुंदर साथ में सेवा की भावना भी शीघ्र देखने को नहीं मिलती है। आवाज ठीक से सुनाई दे रहा है? ठीक है सुंदर साथ, यदि आवाज स्पष्ट नहीं आ रहा हो तो बताइएगा। बहुत सारे सुंदर साथ में सेवा की भावना भी देखने को नहीं मिलता है, अर्थात वो सेवा करने के लिए अग्रसर नहीं होते हैं, जैसे कि शारीरिक सेवा या धन की सेवा या प्रचार प्रसार की सेवा, कोई भी सेवा हो सकती है। लेकिन जो सुंदर साथ सेवा के लिए आगे आते भी हैं, तो सेवा के लिए जो सुंदर साथ समर्पित होते हैं या सेवा के मार्ग में आगे आते हैं, चाहे तन की सेवा हो, चाहे धन की सेवा हो, या ज्ञान प्रचार प्रसार की सेवा। ज्ञान प्रचार प्रसार भी सेवा है सुंदर साथ जी। लेकिन क्या होता है कि प्रचार प्रसार करने वाले को सुंदर साथ बहुत ऊंचा शोभा प्रदान करते हैं, क्योंकि ज्ञान की सेवा वैसे तो सबसे बड़ी सेवा है। तन और धन की सेवा से ज्ञान प्रचार प्रसार की सेवा तो बड़ी सेवा तो है सुंदर साथ जी। लेकिन ज्ञान प्रचार प्रसार की सेवा में भी आज की परिस्थिति क्या, उस पर भी विचार करेंगे। जिन शुद्ध सेवा की नहीं, सेवा क्यों करना है, किस तरह से करना, सेवा का उद्देश्य क्या है, सेवा की आवश्यकता क्या है, सेवा समर्पण क्यों कहा गया है वाणी में, प्रेम सेवा से तुम पाओगे पार। सेवा से तुम पाओगे पार कहा गया, न कुछ इन सेवा समान, जो दिल अनुकूल करे पहचान। सेवा के समान कुछ भी नहीं है ऐसा कहा गया है। तो ऐसा क्यों कहा गया? क्या सेवा के समान वाणी मंथन भी नहीं है, या सेवा का जस्ते चितवनी बनी छैना, या सेवा के जस्तो प्रेम बनी छैना, किन लिखनु भएको छ। तो सेवा के समान कुछ भी नहीं है। दूसरे जगह कहा इश्क के समान कुछ भी नहीं है। तीसरी जगह लिखा कि ज्ञान के समान कुछ भी नहीं है। ज्ञान में वाणी मंथन बहुत जरूरी है। सैकड़ों बार वाणी में लिखा हुआ
तो सभी चीज का कॉम्बिनेशन है सुंदर साथ जी। पिछली चौपाई में कहा ना, प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा, मैं फेर मांगू फेर। इससे पहले मैं सभी सुंदर साथ से निवेदन करूंगा कि प्रयास करेंगे कि अपना अपना वीडियो चालू करके रखें, क्योंकि मैं सब सुंदर साथ को देखते रहता हूँ और सब सुंदर साथ को देखने से ही मेरे अंदर में कुछ उत्साह उमंग आता है और बोलने की शक्ति आती है या जोश आता है, वो उत्साह आता है कि मैं भी सुंदर साथ को अच्छे से अच्छा अपना जो भी अंदर है वो आपको प्रदान करने का प्रयास करूं। तो सुंदर साथ जी यथासंभव कोशिश करेंगे अपना अपना वीडियो चालू करने का, थोड़े समय के लिए या ज्यादा समय के लिए। तो सेवा जो है, वाणी मंथन और चित्तवनी तीनों चीजें आवश्यक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि सेवा कार्य करो चाहे जागनी कार्य करो, लेकिन हमारे हृदय में जो राज्य का प्रेम है, तो हमारे हृदय में राज्य का जो दर्द है, ये दर्द नहीं जाना चाहिए, प्रेम दूर नहीं होना चाहिए। जागनी कार्य करते करते और जागनी कार्य में राजनीति करते करते हमारे हृदय का दर्द चला जाता है। ज्ञान के क्षेत्र में चतुराई आ जाती है, अहंकार आ जाता है, मान प्रतिष्ठा आ जाता है, तो क्या होता है फिर वो, यही न देवे देखने मेरे दूल्हे का मुख का मुंह। यहाँ पर सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है, यहाँ सभी प्रकार की सेवाओं की बात है। तन की सेवा हो चाहे धन की सेवा हो, हम देखते हैं मंदिरों में आश्रमों में, इसने 1 लाख रुपए की सेवा की है, फूल हार पहनाएंगे 10। इसने 50,000 की सेवा, 50,000 सेवा करने भाई, फूल ऐसे कॉम्पिटिशन हो जाता है इसमें। लोगों को हम क्या कि मान प्रतिष्ठा का लालच दे करके सेवा के लिए प्रेरित कर। सेवा का उद्देश्य मान प्रतिष्ठा नहीं है। आपको मंच पे नाम न दिया जाए तो फिर सेवा करो, तब तो आपका सेवा का मतलब है ना। मंच में नाम लेना पड़े आपको, बोले हमारा तो नाम ही नहीं लिया, तो फिर सेवा करने का उद्देश्य क्या होगा सुंदर साथी। सेवा क्यों है? न कुछ इन सेवा समान, जो दिल सनकुल करे पहचान। हृदय को निर्मल करता है, हृदय को राज्य के अनुकूल करता है, हृदय में हमारे ज्ञान और प्रेम का बीज अंकुरित होने के लिए उपजाऊ धरती बनाती है सेवा। तन की जिसको सामर्थ्य दिया है राज्य ने, वो तन की सेवा करे। जिनको धन की सामर्थ्य राज्य ने दिया है, वो धन की सेवा करे। और जिसको राज्य ने ज्ञान की सामर्थ्य दिया, ज्ञान की सेवा करे, लेकिन खेचम खेच ना करे। योग्य व्यक्तियों को आगे बढ़ाए, नहीं हम भी ज्ञान जानते हैं, हमने इतना सेवा किया, उसका नाम क्यों हो गया। जी संसार में एक तो निस्वार्थ निष्पक्षता और अहंकार रहित होकर के जब सेवा करेंगे, योग्य व्यक्तियों को उचित सम्मान करना चाहिए भले वो, लेकिन हमारे अंदर ऐसी भावना नहीं होना चाहिए कि मेरा सम्मान हो। ऐसी भावना तो नहीं होना चाहिए कि मेरी भी प्रतिष्ठा हो, ऐसी भावना नहीं होना चाहिए। जिन शुद्ध सेवा की नहीं, सेवा किन करने कसरी करने बुझनो पर्छ नि। सेवा जो है निस्वार्थ भावना से, ऐसा नहीं कि आय का 10वां हिस्सा दान कर दिए या थोड़ा सा समय मिला तो थोड़ा बहुत तन की सेवा कर दिए, कहीं से टीका पढ़ करके या चर्चा सुन करके हम भी चर्चा करने लग गए। इसको सोचिए लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी। दर्जी जाने दिल की, दर्जी जाने दिल की, जाहिरी जाने भेष। यदि आपके हृदय में राज्य का दर्द है, तड़प है, तो वाणी की चुपाइयां आपको अवश्य समझ में आएंगी। आपके जीवन में वाणी की एक एक चुपाई घटित होगी सुंदर साथी। आपके जीवन में वाणी का एक एक चुपाई घटित होता है, लेकिन प्रोफेशनली चर्चा प्रचार प्रसार, ज्ञान की चर्चा करना, ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, ये एक प्रोफेशन नहीं है, एक व्यवसाय नहीं है, रोजी रोटी का जरिया नहीं है सुंदर साथी। ज्ञान प्रचार प्रसार जो है वो वैराग्य होना अति आवश्यक है। जैसे कि कहते हैं कि भाई भागवत में लिखा ना कि
वक्ता कैसा होना चाहिए? सुखदेव जी जैसा। और श्रोता कैसा होना चाहिए? राजा परीक्षित के जैसा। दोनों में क्या खासियत है देखिए। सुखदेव जो थे वो वैराग्यवान और ज्ञान भक्ति साधना से युक्त थे, ठीक है। और राजा परीक्षित में क्या विशेषता थी कि उनको ज्ञात हो गया था, तो पता चल गया था कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु होने वाली है। अब आपको सोचेंगे कि हमको तो भी बहुत सारा काम, संसार में बहुत दिन रहना है, तो आप क्या कि वो तैयारी आप नहीं कर सकते। आप 7 दिन बाद मेरी मृत्यु होने वाली है, 7 दिन का पूरा उपयोग करोगे। 7 दिन में ज्यादा से ज्यादा सत्कर्म, वाणी मंथन, ध्यान जो भी कर सकते हो पूरा जोर लगा दोगे। लेकिन क्या होता है कि अभी तो जीना है वर्षों। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। जल्दी जल्दी क्या करता है, अभी है जीना वर्ष, जल्दी जल्दी क्यों करे, कल कर लेंगे, भोली कर सो, परसी कर सो ना। टाइम वेस्ट जान सकते, खराब हो सकता है। ज्ञान प्रचार प्रसार, आध्यात्मिक जीवन, आश्रम का जीवन, यदि आपके अंदर वैराग्य है, साधना है, तभी आप उसको लंबे समय तक सहन कर सकते हो। नहीं तो क्या होगा, घबरा जाएंगे कि दुख तो जब घर में 2 दुख आता है तो आश्रम में तो 4 दुख रहेगा, डबल। साधुओं को दुख दुना बंधु में, लेकिन वे कुछ है। तो सेवा का मार्ग जो है उसमें वैराग्य इससे युक्त होकर के सेवा करना पड़ता। सुंदर सा जी, चाहे धन की सेवा हो, मैंने इतना किया, उसने इतना किया, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये जरूरी नहीं है आपने कितना कमाया था और कितना किया धन की सेवा। आप यदि महीने में 1 लाख कमाते हैं तो 5,000 सेवा दिया, दिस इज ओनली 5%, सिर्फ 5% है। लेकिन कोई यदि 5,000 कमाता है और उसमें से 1,000 रुपए सेवा में देता है, वो होता है 20%। यहाँ पर परसेंट चलता है। आय का 10वां हिस्सा दान करने का नियम है हिंदू ग्रंथों के अनुसार। अब 10वां हिस्सा तो मिनिमम है, अधिकतम आप जितना भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप आध्यात्मिक जीवन के शुरुआत में आपने जब ये ज्ञान प्राप्त हुआ और शुरुआत पे थे आप, तो उस समय तन की सेवा का बड़ा महत्व होता है। तन से आपने ज्यादा से ज्यादा तन की सेवा करना ही आवश्यक होता है। उस समय में अब जितना सेवा समर्पण के द्वारा राज्य को रिझा लोगे, राज्य की उतनी ज्यादा कृपा होगी। सेवा समर्पण जो है ज्ञान और प्रेम का द्वार खोलता है। वाणी मंथन और चितवनी का द्वार क्या कौन खोलेगा? सेवा समर्पण। और सेवा समर्पण की भावना आती है वैराग्य से। जब आत्म कल्याण की इच्छा होती है, आत्म कल्याण की इच्छा से दुनिया में कैसे कैसे भक्तजन और शिष्य हुए हैं, अपने गुरु की सेवा करते करते सारा जीवन बिता दिया, ऐसे भी हो गए। तो क्या होता है कि आत्म कल्याण की इच्छा होती है, ब्रह्म जिज्ञासा होती है, तभी सेवा की भावना होती है। तन की सेवा हो चाहे धन की सेवा, चाहे ज्ञान की सेवा हो। ज्ञान की सेवा में भी सुंदर साथ सोचते कि हम भी प्रचारक बने, हम भी ज्ञान चर्चा करें। लेकिन सुंदर साथ जी, वाणी मंथन का उद्देश्य हमारा चाहिए अपने आत्म कल्याण के लिए। दूसरों को चर्चा सुनाना ही यह हमारा प्राइमरी टारगेट नहीं होना चाहिए, पहला उद्देश्य ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं प्रचारक बनूं, मैं विद्वान बनूं, मैं तालीम प्राप्त करूं, और ये देखिए राज्य जिससे चाहे सेवा करा सकते हैं। ज्ञान की सेवा चाहिए, राज्य चाहेंगे जिससे भी करा सकते हैं, आपसे अवश्य करा सकते हैं। सभी प्रचारक, सभी ब्रह्ममुनियों को प्रचारक या पैगंबर कहा भी गया है, लेकिन हमारे मन में वो इच्छा नहीं होना चाहिए ना। हम सोचे कि प्रचारक वाणी मंथन अपने आत्म कल्याण के उद्देश्य से करेंगे तो हमको वाणी समझ में आएगी। दूसरों को सुनाने के हिसाब से हम वाणी पढ़ेंगे तो फिर वाणी समझ में हो सकता है कि ना आए आपको। हक इलम की बारीकियां हक के दिए आवत, न सीखे सिखाए न सोहबतें, हक में है उससे पाई जाती। तो वाणी में क्या होता है कि देखिए कोई ऐसा विषय नहीं है कि हम शिक्षा प्राप्त करके जैसे इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, उसी प्रकार से
हम क्या है कि किसी चर्चा को रट सकते हैं, टीका को रट सकते हैं, लेकिन चौपाई का अर्थ, डायरेक्ट चौपाई का अर्थ बुझने को लगी के चाहिए, वैराग्य चाहिए, सेवा समर्पण चाहिए, राज्य का दर्द चाहिए हृदय में आपको, यदि वाणी की चुपाई समझना है। और वाणी की चुपाई को समझे भी ना, यदि आपके अंदर वाणी की चुपाई को समझने की योग्यता नहीं आई है, तो फिर क्या होगा? आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया? वाणी को चुपाई को सीधे आप अर्थ खुद ही नहीं समझ पा रहे, खुद मंथन करने की शक्ति नहीं है। वाणी का हर बात तो आप टीका को ही देखना पड़ता है, चर्चा को ही सुनना पड़ता है, टीका चर्चा के सहायता से ही आप चर्चा करते हो, तो फिर आपको ज्ञान प्राप्त हुआ कैसे माना जा सकता है? खुद ही विचारिए सुंदर साहब। मेहर देखो महबूब की तुमको पढ़ावे आपको, तो आपके हृदय में विराजमान होकर राज्य महाराज, राज्य की अर्थात राज्य की जोश की शक्ति से, जागृत बुद्धि की शक्ति से आपको वाणी की छुपाई समझ में आना चाहिए, और आता है। लेकिन आपको चाहिए विरह, वैराग्य, सेवा, समर्पण। आप केवल प्रोफेशनली शिक्षा प्राप्त करके वाणी के ज्ञानी बन जाए, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। तालीम परंपरा का हमेशा जो है सरकार जी ने भी और सभी ने विरोध किया था, लेकिन तालीम परंपरा जो टीका है, चौपाई है, आप उससे शब्द का अर्थ समझ सकते हो, और उससे आप टीका है या चर्चा, उसके द्वारा आपको चौपाई से जोड़ने का प्रयास करना है। टीका चर्चा वेस्ट है ऐसा भी नहीं कह रहा हूं मैं, व्यर्थ है ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप जीवन भर उसी में आश्रित रहो, या टीका या चर्चा को ही पूर्ण सत्य समझ लो और वाणी की चौपाई से न जुड़ो, वाणी की चौपाई का मंथन करने का प्रयास न करो, वाणी की चौपाई का अर्थ डायरेक्ट समझने का प्रयास न करो, तो फिर तो आप समझो कि आधे रास्ते पे लटक ना, कुछ समझे बात न, समझते ही नहीं वास्तविकता सेवा क्यों है, सेवा का लाभ क्या है। संसार की मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना, इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े ध्यानी, इतने बड़े दानवीर सेवादार हैं, इतने बड़े शारीरिक सेवा करने वाले सेवादार हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं, तो जो है दिखावे की बात है। सो काहे को गिनावे आप साथ में जिन शुद्ध ना सुपन साक्षात। इसको शुद्ध ही नहीं है कि ऐसी सेवा का अवसर परम धाम में नहीं है, साक्षात यानी परम धाम में सेवा का अवसर नहीं था, लेकिन यहाँ पर वो परम धाम में जो रहने वाली आत्माएं हैं, वो यहाँ पर मानव तनों में प्रकट, उनकी सुरता आई है मनुष्य तन में, तो उनकी सेवा जो है, कहा गया है कि बंदगी खुदा और इनके बीच नहीं तफावत, ब्रह्ममनियों की सेवा राज्य की सेवा बराबर है। लेकिन सेवा का उद्देश्य यहाँ पर मान प्रतिष्ठा या हो जाता है, और क्या होता है, खिंचम खिंच राजनीति ऐसी हो जाती है, इसको निकलवा दो यहाँ से, ये सेवा आश्रम में नहीं आना चाहिए, सेवा बहुत ज्यादा खिंचम खिंच हो जाता है, उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। मान प्रतिष्ठा के लिए देखिए, एक तो होते मोमिन और एक होते काफर। मोमिन से तो अच्छी बात है, जो काफर होते हैं ना, काफर, उनसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो है ही क्या, मतलब हम तो राज्य को मानते ही नहीं है, नहीं मानते, अच्छी बात, काफर। लेकिन प्रॉब्लम है मुनाफक से, बीच में घुस जाते हैं, ब्रह्म सृष्टियों के बीच में घुस जाते हैं और ब्रह्म सृष्टियों में झगड़ा लगा देते हैं। मुनाफक क्या है? माहे मेले बाहर निकले सोतर के मुनाफक, बाहर से दिखने में मोमिन, अंदर से काफर। इसके विषय में कबीर जी ने कहा, मन मेला तन उजला बगला कपटी अंग। मन मेला है, तन उजला है। बगुला होता है ना, बगुला जो पानी में बगुला होता है, तो उसका शरीर का रंग होता है सफेद, सफेद रंग का शरीर होता है, लेकिन उसका मन मेला होता है। तो क्या होता है, मछली को पकड़ के खाने की फिराक में रहता है। मन मेला तन उजला बगुला कपटी अंग, तिन से तो कागा भला तन मन एक ही अंग। उससे तो कौवा अच्छा है, तन भी काला मन भी काला, दोनों ही काला है। तो इतना यहाँ पर तो काहे को गिनावे आप साथ में, सुंदर साथ क्यों अपने आप को कहलाते? सेवा किस लिए किन करने का लिए मान प्रतिष्ठा का लाभ हुई सेवा। मैंने कहा सेवा और प्रेम ये मूल संबंध के आधार पर होता है, और ज्ञान का मतभेद अलग विषय, संसार का स्वभाव है। परम धाम का स्वभाव
होई नाही ज्ञान को मतभेद माया को स्वभाव छ तर प्रेम और सेवा का आधार होता है परम धाम का संबंध। तो प्रेम और सेवा का भाव तो दिल में हमेशा ही सब सुंदर साथ के प्रति होना चाहिए, लेकिन वो सेवा का भी उद्देश्य जो है महान प्रतिष्ठा कभी भी नहीं होना चाहिए। देखिए कमर बांधे देखा देखी जाने हम भी लगे कमर बांधे देखा देखी, लेकिन वो सेवा करता है उसका नाम हो जा रहा है, तो हम भी सेवा करें हमारा भी नाम होगा। देखिए सुंदर जाने हम भी लगे 3 लाख हम भी लाइन में लग जाए, वो प्रचारक बन गए तो हम भी प्रचारक बन जाए, वो सेवा कर रहे हैं तो हम भी सेवा करते जाने हम भी लगे 3 लाख लाइन कतार पंक्ति में लाइन में हम भी खड़े हो जाए, उनको प्रसाद मिला तो हमको भी प्रसाद मिल जाएगा। हाँ उनको भेंट दक्षिणा मिला तो हमको भेंट दक्षिणा मिल। प्रचार प्रसार एक प्रोफेशन बना दिया सुंदर साथी, सेवा खिंचम खींच का विषय बन के रह गया। लोग हटा खिंचम खींच करो, चापलूसी प्रशंसा राजनीति आगे बढ़ने के लिए करो। जो ट्रस्टी हैं या पदाधिकारी हैं उनसे सोर्स लगाओ कि भाई हमको जो है आगे करो, हम जो है हमारा नाम ज्यादा करो। और जो सेवा करने वाले हैं उनसे सेवा ले लो और यूज एंड थ्रो करो, यूज एंड थ्रो सुना होगा अंग्रेजी में। नाम मान प्रतिष्ठा खिंचम खींच हर क्षेत्र में, धन की सेवा में, तन की सेवा में, ज्ञान की सेवा में हम भी लगे 3 लाख हम भी प्रचारक बन जाए। अरे भाई अपने आत्म कल्याण का पहले सोचो, वाणी मंथन करना पड़ता लेकिन अपना आत्म कल्याण को लगे। वाणी मंथन से हृदय निर्मल होगा, प्रेम आएगा, लेकिन कब आएगा? अपने उद्देश्य से वाणी पढ़ेंगे, चर्चा करनी है। चलो एक चौपाई पर एक प्रकरण आज पढ़ लो, टीका पढ़ लो, चर्चा सुन लो, एक चौपाई प्रकरण की चर्चा करनी है, डिप्रेशन करना पड़ता। अरे सुंदर साहब जी चौपाई को अर्थ मुझे डिप्रेशन करने की जरूरत पड़ गई ना, याद करने की जरूरत पड़ गई ना। कमर बांधे देखा देखी जाने हम भी लगे 3 लाख हम भी लाइन में लग जाए, हम भी देखिए प्रचार प्रसार की सेवा है, लेकिन प्रचार प्रसार की सेवा करना या करवाना हमारे हाथ में नहीं है। प्रचार प्रसार को सेवा करना करवाना राज्य महाराज के हाथ में। तन की सेवा धन की सेवा भी वास्तव में राज्य के ही हाथ में है, लेकिन ज्ञान प्रचार प्रसार की सेवा के विषय में वाणी में लिखा है खुदा देवे खास कर वही अपनी पैगंबरी जिन किसी पर चाहे तीनों पर उतरी। खुदा जो है जिस किसी को भी अपनी पैगंबरी का अधिकार देना चाहता है तो वही ज्ञान का प्रचार प्रसार कर पाता है। आज जो है व्यक्तिवाद स्थानवाद इतना प्रबल जोरों पर है, एक तो घोषित गादीपति होते हैं और एक अघोषित गादीपति होते हैं। व्यक्तिवाद का मतलब ही गादीपतिवाद जो है वो क्यों प्रॉब्लम है कि उसमें एक लीडर बन जाता है और उसका सब लोग 8 मन के बात मानते हैं। तो व्यक्तिवाद में क्या अंतर है? व्यक्तिवाद में भी तो यही चलता है ना, उनके हजारों फॉलोवर हो जाते हैं तो फिर अपने गुरु जी ने जैसा कहा वैसा आत्मन करके बस गुरु जी के नाम पर चलते हैं। वाणी मंथन करने का भी जरूरत महसूस नहीं होता उनको, बस गुरु जी की कृपा से भव से पार हो जाए ऐसा सोच लेते हैं। वाणी मंथन चितवनी सेवा समर्पण गुरु जी का निर्देश यही है ना भाई। बस गुरु जी का फोटो पूजा करने से या उनका जी करने से थोड़ी होगा। सेवा समर्पण ही गुरु का आदेश है। गुरु का आदेश है कि भाई वाणी मंथन करें, ये भी गुरु का या राज्य का सदगुरु का आदेश है कि हम वाणी मंथन करें। सदगुरु का आदेश है कि हम चितवनी करें। हम उनके आदेश का पालन न करें, अब बस गुरु जी करेंगे तो कैसे कल्याण होगा। कमर बांधे देखा देखी जाने हम भी लगे 3 लाख ले कबीला कांध पर हंसते चले। यहाँ सतनाथ जी बहुत ही कटाक्ष भरे वचन है, लेकिन बहुत कटु वचन है, लेकिन बिल्कुल सत्य वचन, बीमारी को दूर कर देने वाले। कड़वी चीजें खाते ना बीमारी दूर हो जाती। ले कबीला कांध पर हंसते चले नर सगे संबंधियों का मोह नहीं छूटा, वित्तेषणा धन संपत्ति का मोह नहीं छूटा, सगे संबंधियों का मोह और दूसरे विकार का सब मान प्रतिष्ठा का मोह जिसको लोकेशना कहते हैं,
आप जो प्रचार प्रसार के लिए किसके लिए आए, धर्म में या सेवा के मार्ग में क्यों आए हो? आप कोई संसार, सगे संबंधी, मान प्रतिष्ठा, भोग विलासितापूर्ण जीवन ही अच्छा लगता है, लेकिन परिवार से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि हम जो है दिन रात विलासिता में डूबे रहे, मोह में डूबे रहे, विलासिता में डूबे रहे, संसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए सब मिल करके एंजॉय करते हैं, स्वादिष्ट भोजन होटल में जाके खाते हैं, सब मिल करके मूवी देखते हैं, सभी एक दूसरे के मोह ममता में, काम क्रोध लोभ मोह में बंधन में बंधे हुए हैं, और राज्य के दरबार में करके लीडर बन जाते हैं। हम इतने बड़े प्रचारक, हम इतने बड़े ज्ञानी, हम इतने बड़े सेवादार, निजी जीवन में तुम्हारे जरा भी वैराग्य का नामो निशान नहीं है, प्रचारक बनने के लिए आ जाते हैं। वैराग्य तो जरूरी है प्रचारक बनने के लिए, वैराग्य जरूरी छा कि थे ना मन में। हाँ, वैराग्य तो सबसे पहली जरूरत है। संसारिक इच्छाएं कामनाएं इसके दिल में बसी हैं, और जो संसार को में ही सुख मानता, भले संसार का सुख प्राप्त करना है, इसलिए क्या होता है फिर तालीम प्राप्त करके वापस आ जाते हैं और फिर संसार में डूब जाते हैं। ये कोई प्रोफेशन नहीं कि भाई पैसा कमाओ, संसार में सुख मिला, उसमें भी डूबे रहो और प्रचार प्रसार भी करते रहो, कोई प्रोफेशन नहीं है। हाँ, धन संपत्ति भी कमाओ और भोग विलासिता में भी डूबे रहो, सगे संबंधियों में डूबे रहो, और मकान गाड़ी धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा इसमें सब डूबे रहो और प्रचार प्रसार भी करते रहो। सभी एक साथ पॉसिबल है? तो विचार करिए। सुंदर में तो हो सकता है गलत बोल रहा हूं, आप विचार करिए। प्रचारक इसलिए वैराग्यपूर्ण समर्पण से युक्त व्यक्ति के लिए ही एक लंबा सफर ये तय कर सकता है। वैराग्य होना चाहिए और समर्पण होना चाहिए। विलासितापूर्ण जीवन जीने वाला, असंयमित जीवन जीने वाला आदमी तालीम प्राप्त कर भी ले तो वाणी के रहस्य को कैसे जान सकता है? वो चौपाई के अर्थ नहीं समझ सकता तो टीका चर्चा सुन के चर्चा रिपीटेशन कर सकते हैं, लेकिन चौपाई को अर्थ को कैसे समझ सकते हैं? चौपाई के गुना अर्थ को मूल न ले माइना ले तो कुली देखा ऐसा हालत हो जाएगा। लेख विला कान पर हंसते चले न, हंसी मजाक करते हुए चल रहे संसार में। एंजो बोले हंसी मजाक करो, माया में सुख लेने के लिए आए हैं तो माया में सुख लो। कहाँ लिखा वाणी में कि माया में भौतिक सुखों को लेने के लिए आए हैं? ऐसा लिखा है? सुख लेने के लिए आए हैं, लेकिन माया में राज्य का सुख लेने के लिए आए हैं। भोग विलासिता पूर्ण का सुख चितवनी का तो ये देना पड़ेगा। और ज्ञान की सेवा उसके लिए भी लालच नहीं करेंगे। हम भी प्रचारक बन जाए, हमारा भी नाम हो जाए, टीका चर्चा एक प्रकरण पढ़ लो, उसका टीका पढ़ लो, उसकी चर्चा थोड़ा बहुत सुन लो और चर्चा करने लग जाओ। दिस इज नॉट, आपके अंदर वैराग्य नहीं है, सेवा समर्पण नहीं है। अब टीका और चर्चा के आधार पर किस तरह से सही चर्चा कर सकते हो, किस तरह से आप प्रचार प्रसार कर सकोगे, कितने समय तक कर सकोगे, जरा विचार कीजिए। समझ ये चले चीटी हार जो बांधे उत्कता, चीटी हार जैसे चले जा रहे हैं। दुनिया के विभिन्न धर्म संप्रदाय जैसे चल रहे हैं, हमारे संप्रदाय में भी वैसे ही हालत हो गया। देखा देखी, भीड़ के पीछे भीड़ जाना। ये भीड़ के विषय में हम देखेंगे कुरान में क्या कहा गया है। ए मोहम्मद, तुम्हारे पीछे जो ये भीड़ चली आ रही है, मोहम्मद साहब के पीछे बहुत सारी भीड़ थी। आज भी हम देखते हैं कोई ब्रह्म मुनि या बहुत सिद्ध योगी या ऐसे कोई जिसने बहुत ज्यादा प्रचार किया हो या बहुत सारे शिष्य हो, ऐसा कोई होता है ब्रह्म मुनि, तो उसके पीछे हजारों की भीड़ अब जाती है। तो भीड़ होने से कोई फायदा नहीं। देखिए, ये तुम्हारे पीछे जो भीड़ चली आ रही है, ये क्या समझते ये इनकी आवभगत की जाएगी? ये सब आग में पड़ने वाले। क्यों कहा है ऐसे? हम देखेंगे बाइबल में भी ऐसा ही लिखा है, हे प्रभु कहने मात्र से कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। हे प्रभु ये कहने से क्या फायदा? ईसा मसीह की बात है, मुझे हे प्रभु कहने मात्र से। आज हम किसी भी अपने गुरु को, संत को या गादीपति को क्या कहेंगे? हमारे गुरु तो साक्षात राज्य बोलने से थोड़ी कल्याण हो जाए। कंडीशन तो वही है, टारगेट वही है, लक्ष्य वही है। वाणी मंथन, सेवा समर्पण, वाणी मंथन और चितवनी, रास्ता तो वही होगा। चाहे गुरु का कितना भी आप
आंख मूंद के जो आज चल रहा वातावरण उसकी बात बता रहा हूँ। गुरु को हम तारीफ करते रहते हैं, लेकिन सिर्फ तारीफ करने से थोड़ी काम चलेगा। सेवा समर्पण वाणी मंथन चाहिए कि नहीं चाहिए? देखा देखी का सजदा कहिया हुए जी, देखा देखी का सजदा नहीं होता। सुंदर साथ जी, राज्य तो दिल की सब जानते हैं, तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी। अब ऊपर से कितनी भी चापलूसी करो, ऊपर से सेवा का कितना भी दिखावा करो, और ज्ञानी बनने का भी कितना दिखावा करो। हाँ, टीका पढ़ के चर्चा सुन करके चर्चा कर दिया हमने आधा घंटा, तो क्या हो गया? राज्य नहीं जानते हैं कौन कितना ज्ञानी, कौन कितना ध्यानी, क्यों कौन कितना वैराग्य है, इसके हृदय में कितना दर्द है, राज्य सब जानते हैं। ऊपर की अफवाहें फैलाने से कि हमारे गुरु तो साक्षात राज्य और दूसरे गुरु सारे माया में डूबे हुए हैं, सब बोलने से थोड़ी हो जाता है। दुनिया में अफवाहों के चक्कर में फंसे रहने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। दूध तो देखिया नहीं, देखिया ऊपर का फेंक, देखिए वही पता नहीं सुन से दूध ऊपर झाग, झाग देख करके सब आकर्षित हो रहे हैं। एक बार की बात है, सुंदर सर जी में एक जगह यात्रा के दरमियान एक जगह दूध बेच रहे थे, बहुत ही ऐसे गिलास में दूध और ऊपर जो है मलाई मार, मलाई बड़ा मोटा सा मलाई रखा था, हमको दिखाई दे रहा था वो मलाई, और दूध एकदम सस्ता 10 रुपए का। हमने सोचा इतना अच्छा मलाई मार के दूध दे रहा है तो दूध भी गाढ़ा होगा, ऊपर मलाई है तो नीचे का दूध भी गाढ़ा होना चाहिए कि प्योर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम पी के देखे तो ऊपर तो मलाई तो अच्छा था, लेकिन नीचे पूरा पानी वाला दूध, पानी में 75% पानी मिला हुआ दूध। दूध तो देखा नहीं, देखिया ऊपर का फेर, सब झाग लेने में भाग में, झाग चाहिए सब, मान प्रतिष्ठा दिखावा, दिखावा करने के लिए। हाँ, बहुत बढ़िया चर्चा हुई, क्या सुना चर्चा, क्या चौपाई को आपने समझा? चौपाई से जुड़ने का मतलब है राज्य से जुड़ना। चौपाई जो है वो राज्य के आवश्यक है। आपने यदि चर्चा सुना, इस चर्चा के माध्यम से 4 चौपाई का अर्थ भी समझा के नहीं समझा? चौपाई को अर्थ फिर जो टीका चर्चा में सुना है, क्या मालूम वो सही हो सकता है, हो सकता है गलत भी हो। जैसे कि मैं चौपाई की चर्चा कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं सही चर्चा कर रहा हूँ, हो सकता है कि गलत चर्चा कर रहा हूँ। तो आपको तो रखना तो पड़ेगा ना सुंदर साथ जी, खरा जो ये खरीदार। हो सकता है बहुत सारी प्रचार कोई ज्ञानता बस लिया, जानबूझ करके भी गलत चर्चा कर रहे हैं। तो देखा देखी मान प्रतिष्ठा, बोले इतने बड़े योगी, इतने बड़े ध्यानी, इतने बड़े ज्ञानी, संसार में आपको बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा सेवादार, बहुत बड़ा दानवीर यदि घोषित कर भी दिया जाए तो क्या राज्य आपको मान जाएंगे? ऐसा जरूरी है क्या राज्य भी आपको बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े ध्यानी मान लेंगे? तो सुंदर साथ जी एक बहुत अच्छा प्रसंग है हदीसों में, हदीसों का एक प्रसंग मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, बड़ा ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा लंबा प्रसंग है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, हदीसों का बहुत अच्छा प्रसंग है सेवा के विषय में। एक बार उसमें कहा गया है कि न्याय के दिन जब खुदा ताला न्याय के सिंहासन पर विराजमान होगा, उस समय में 3 ऐसे लोग आएंगे, उन तीनों का न्याय कैसे होगा बताएं। तो सबसे पहला व्यक्ति आएगा खुदा के सामने, उससे खुदा पूछेगा तुमने क्या किया दुनिया में, तुमने क्या नेक कार्य किया, या दुनिया में क्या अच्छा काम किया जिसका कि तुम्हें यहाँ पर बदला दिया जाए, इसके बदले में यहाँ पर आपको बख्शिश प्राप्त हो, ऐसा तुमने क्या अच्छा काम किया दुनिया में। तो कहेगा कि हे खुदा अल्लाह ताला, मैंने आपकी खुशी के लिए, आपकी रजा के लिए मैंने हर नेक कार्य में तन से सेवा किया, जिहाद किया, तन से सेवा किया, अपना जीवन कुर्बान कर दिया। पहला आदमी तन की सेवा, दूसरा आदमी धन की सेवा, तीसरा ज्ञान की सेवा। तीनों का न्याय कैसे होगा देखिए। पहला व्यक्ति कहता कि मैंने हर आपके नेक कार्य में तन से सेवा किया, तो खुदा ताला क्या कहते हैं, तुमने सेवा जरूर किया लेकिन मेरे लिए नहीं किया, तुमने सेवा इसलिए की कि तुम्हारी मान प्रतिष्ठा हो, तुम्हारा नाम हो, और उसका फल तुम्हें दुनिया में मिल चुका। दुनिया में तुम्हारी प्रतिष्ठा हो चुकी, यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, जाओ दोजख में।
और सारा जीवन उसने सेवा में कुर्बान कर दिया था। अब दूसरा व्यक्ति आता है, उससे पूछा खुदा ने तुमने क्या नेक कार्य किया है, तुमने क्या सेवा किया है, तुमने कौन सा अच्छा काम किया है जिसका कि तुम्हें यहाँ पर बदला दिया जाए। कहता है मैंने हम आपकी खुशी के लिए, आपकी रजा के लिए हर नेक कार्य में धन का दान किया है, धन की सेवा किया है, अपना धन लगाया है। हर आपके ऐसे नेक कार्य में, जागनी कार्य में, प्रचार प्रसार के कार्य में, सुंदर साथ को भोजन की सेवा में, रसोई की सेवा, कोई भी सेवा हो सकता है, आश्रम की सेवा में, मैंने हर नेक कार्य में आपकी खुशी के लिए, आपकी रजा के लिए धन की सेवा किया। खुदा क्या कहता है, तुमने सेवा जरूर किया है लेकिन मेरे लिए नहीं किया, तुमने सेवा किया मान प्रतिष्ठा के लिए। दानवीर हो, तुम्हारा नाम हो कि 1 लाख की सेवा दिया, 10 फूलहार पहना दिया। क्यों गुमराह करते ऐसे लोगों को? सेवा देना तो दो अपने आत्म कल्याण के लिए, हम उनको मान प्रतिष्ठा का लालच देते हैं, उनका जीवन भी नष्ट होता है। अब तीसरा व्यक्ति मेरे जैसे लोग आते हैं, उससे भी खुदा पूछता है कि आपने क्या नेक कार्य किया। कहते हैं हमने हर जगह यथासंभव आपका इल्म हासिल किया और आपके इल्म का प्रचार प्रसार किया, वाणी ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। मैंने आपकी खुशी के लिए, आपकी रजा के लिए अपना सारा जीवन इसमें गुजार दिया। खुदा ताला कहते हैं तुमने बेशक इल्म पढ़ा और पढ़ाया लेकिन मेरे लिए नहीं, ताकि सारी दुनिया तुमको कहे आलिम, फाजिल, हाजी, काजी, मौलवी, इमाम, तरह तरह की उपाधियां होती ना। तुमने मान प्रतिष्ठा के लिए ज्ञान का प्रचार किया, ज्ञान पढ़ा, इसलिए तुम ज्ञान के रहस्यों से भी महरूम रहे, अर्थात ज्ञान के रहस्यों को तुम जान भी नहीं सके, प्रचार प्रसार भी नहीं कर सके। प्रचार प्रसार किया जरूर, वाणी पढ़ा और चर्चा किया, लेकिन किसके लिए? हम, हमारा भी नाम हो, हम इतने बड़े विद्वान हैं, हमारे पास भी ज्ञान है, हम किसी से थोड़ी कम हैं, हम भी बड़े ज्ञानी हैं, हम भी वाणी के सारे रहस्यों को जानते हैं। सुंदर साथ जी, वाणी ऐसे सागर है, जितना मंथन करेंगे उतना नया रत्न प्राप्त होते रहता है, लेकिन जरूरत है वैराग्य, दर्द की, तड़प की जरूरत है। आत्म कल्याण के उद्देश्य से वाणी पढ़ेंगे, जो चीज मुझे फायदा किया है फिर मैं दूसरों को उसका फायदा दिला सकता हूँ। कोई दवाई आपने सिर्फ देखा कि सबको बोल रहे थे हाँ ये कंपनी का दवाई बहुत अच्छा है, इस कंपनी का दवाई सब लोग खाना, रामदेव जी की कंपनी का दवाई बहुत अच्छी दवाइयां हैं, आप सब लोग खाना, लेकिन मैंने खुद कभी यूज नहीं किया वो दवाइयां और मैं जानता भी नहीं कि उस दवाई का कैसा रेस्पॉन्स है, रिजल्ट अच्छा है। रामदेव जी का नाम मैं ले रहा हूँ तो उसकी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं एक उदाहरण दिया मैंने। ऐसे सैकड़ों हजारों कंपनियां हैं दवाइयों की, तो आपने खुद तो एक्सपीरियंस किया नहीं, बस आप इसलिए उसका प्रचार प्रसार कर रहे हो कि उसको बेचेंगे तो उसका कमीशन मुझे मिलेगा। 100 रुपए की दवाई बेचूंगा तो 10 रुपए 20 रुपए मुझे मिलेगा। आप वाणी प्रचार कर रहे, सुना सुनाया, अब खुद का जीवन का अनुभव उसमें नहीं है, अब वैराग्य नहीं है, विरह नहीं है, तड़प नहीं है, दूध तो देखा नहीं, देखा ऊपर का फिर। सुंदर साथ जी, अभी समय की मांग है कि हम ध्यान जो है केवल राज्य की तरफ रखे, वाणी मंथन करें केवल राज्य का सुख प्राप्त करने के लिए, राज्य के प्रेम में डूबने के लिए, सेवा समर्पण करें आत्म कल्याण के लिए। समय देखिए, ये अब समय बहुत कम समय रह गया है। मैं मान प्रतिष्ठा प्राप्त करूं, मैं प्रचारक बनूं, उस दूसरे प्रचारक को नीचे गिराओ और खिचम खेल के मंच में हमको ज्यादा समय मिले, हमको ज्यादा चर्चा करने का अवसर मिले, दूसरे प्रचारक को ज्यादा अवसर न मिले, योग्यता को छिपाओ, अयोग्य व्यक्ति को आगे लाओ, गुटबाजी, जहां देखो गुटबाजी राजनीति, हमारे प्रचारक इसको आगे बढ़ाओ, दूसरे प्रचारक को मौका मत दो। हर क्षेत्र में, हर आश्रम में, हर स्थान पे ऐसी राजनीति चल रही है। सुंदर साथी, आप योग्य व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाओगे तो राज्य तो आगे बढ़ाएंगे ना।
बिहारी जी ने मेहराज ठाकुर को तो निकाल दिया वहां से, प्रचार करने नहीं दिया। जामनगर में पानी कहा ना पसरी बरसरत उस दिन, तो दूसरी जगह जगह जाकर प्रचार किया। राज्य देखिए, जिसको आप राज्य आगे बढ़ाना चाहेंगे उसको कोई रोक नहीं सकता, और आप खुद में आगे बढ़ो सोच करके खूब प्रयास कर लो, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, 10 कदम आगे चल के थक जाओगे। दोस्तों देखा नहीं, देखा ऊपर का फेम, ये भी लगे यूं खेच में, दौड़ खड़े पड़े खेच में, ये भी लगे दुबके। दौड़ तो करते हैं लेकिन खेचम खेच कर देते हैं। वो प्रचारक को क्यों बुलाया, इस प्रचारक के पास चर्चा नहीं सुनना, वहां नहीं जाना है। हमारे जो भले आपके आश्रम में उतने योग्य प्रचारक नहीं है, लेकिन उनको ज्यादा से ज्यादा समय दिया जाए, और दूसरे स्थान के जो योग्य प्रचारक है वो उनको समय ना दिया जाए। ये भी लगे दुख देन, लेने को बुजरकिया सेवे चातुरी चेन। महान प्रतिष्ठा के लिए चतुराई पूर्वक सेवा करना चाहते हैं, खेचम खेच, उसको आगे मत आने दो, इसको आगे बढ़ने मत दो, उसको कोई चर्चा करने के लिए मत बुलाओ, उसकी चर्चा कोई मत सुनो, इसको कोई सेवा मत दो, उसकी कोई किताब मत पढ़ो, इसकी कोई किताब मत खरीदो। सुंदर सा जी कब तक रुकोगे? ज्ञान के मूल स्रोत है राज्य महज, और आखिरत में तो सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिलना है, सारी दुनिया को ब्रह्म ज्ञान मिलना है। अब ये जो छल कपट राजनीति करने वाले हैं, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने वाले हैं, और आगे जो प्रचार प्रसार के क्षेत्र में राजनीति या चापलूसी करके आगे बढ़ने वाले हैं, सभी विचार कर लें। और टीका चर्चा का गलत अर्थ करके टीका चर्चा करने वाले भी समझे, एक दिन सारी दुनिया को पता तो चलेगा ना। आज भले किसी को पता ना चले, राज्य की जागृत बुद्धि और तारतम्य ज्ञान प्राप्त होगा तो सारी दुनिया को तो पता चलेगा। कब तक छिपाओगे? अंधभक्ति और अज्ञानता का दौर एक पीढ़ी से ज्यादा नहीं चलता है। एक पीढ़ी आपकी अंधभक्त है, अगली पीढ़ी आपकी अंधभक्त नहीं होगी, याद रखिए। देखा देखी न सेवा करत सब खेच की भी लगे धंधे, खेचम खेचम खेच करके सेवा करते। देखा देखी न छूटनी सेवत है दिन में, देखा देखी नहीं छूटता। बोले उसने सेवा किया उसका मान प्रतिष्ठा हो गया, इसने चर्चा किया उसका मान प्रतिष्ठा हो गया, तो हम भी चर्चा करें हमारा भी मान प्रतिष्ठा हो जाए। खुश बखत हो गए खेच में यूं लगे दुख दिन। इस तरह से क्या होता है कि आनंद का पल जो है वो खेचम खेच के कारण दुख में बदल जाता है। राजनीति के कारण न ऊपर बैठे व्यक्ति को सुख शांति प्राप्त होती है, न सामान्य सुंदर साथ को भी सुख शांति प्राप्त नहीं होती। सभी टेंशन हो जाता है, सभी के जीवन में दुख और तनाव भर जाता है, अशांति भर जाता है। योग्य व्यक्ति को हमें स्वयं ऑफर करना चाहिए कि भाई अब ज्यादा योग्य है तो आप आगे आइए। योग्य व्यक्ति को खिंचम खिंच करने से करना भी उचित नहीं होता है, और भले उसको यदि कोई मौका नहीं भी दे रहा है तो भी सच्चे दिल वाला व्यक्ति कभी खिंचम खिंच नहीं करता। क्यों ए प्रभुदे, क्यों ए ना प्रभुदे समझे, समझाने पर भी क्यों नहीं समझते। कोई आद अमल ऐसा है, कोई सृष्टि के प्रारंभ से ही माया का कोई ऐसा घेन है ना, नशा अमल यानी कि जो नशीला पदार्थ है, प्रारंभ से ही माया का ऐसा नशा चढ़ा हुआ है, कितना भी समझाने से समझ पाते नहीं है। क्या मूर्ख क्या समझ सभी लगे दिन, सारे के सारे लोग मान प्रतिष्ठा खेचम खेच दिखावे में लगे। अब देखिए गायक कलाकार भी होते ना, संगीतकार, जो भाई राज्य को रिझाना है ना आपको, आप भजन कीर्तन गा रहे हो तो आपको आनंद आना चाहिए ना। पहले सुनने वाले को आनंद आए या ना आए, गाने वाले को तो आनंद आना चाहिए ना। अब अकेले में भी जिसको आनंद आएगा तो क्या होगा, वो अकेले में भी गाएगा क्योंकि उसको गाने में आनंद आ रहा है। और यहाँ पर क्या होता है कि तान मान कहीं रंग करे आलापी करे कीर्तन, ऐसे भी बहुत सारे गायक होते हैं। कई बार गाने वाले को छुपाई का अर्थ नहीं मालूम होता है, लेकिन सुनने वाले को छुपाई का अर्थ मालूम होता है, तो सुनने वाले को ज्यादा आनंद आ जाता है, गाने वाले को ज्यादा आनंद नहीं आ पाता है। सभी जगह ऐसा नहीं कह रहा हूँ, अब जागृत सुंदर साथ हैं और वाणी की छुपाई को समझते हैं, सभी कई सुंदर साथ होते हैं हमारे बीच में। तो मैं एक उदाहरण दिया, गायन की सेवा हो चाहे वाणी चर्चा भी एक सेवा है, सेवा है, और तन की सेवा धन की सेवा भी सेवाएं हैं।
लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? हमारे हृदय की निर्मलता, अपने आत्म कल्याण के लिए। ज्ञान प्रचार प्रसार की सेवा करते करते मान प्रतिष्ठा में पड़ गए, राजनीति में पड़ गए, तो क्या लाभ हुआ? बोले जागने कार्य में तो राजनीति करना ही पड़ता है, क्या करें? राजनीति किए बिना आश्रम नहीं चलता है, ज्ञान प्रचार प्रसार का कार्य नहीं चलता है। लेकिन ऐसे राजनीति के कारण से क्या होता है, जागरण कार्य करते हुए भी मन की मलिनता बढ़ती जाती है, और इतनी ज्यादा बढ़ती जाती है कि सुंदर साथ के साथ छल कपट करने में भी उनको कुछ गलत महसूस नहीं होता कि मैं गलत कर रहा हूँ। चौपाई का भी तोड़ मरोड़ करना, सत्य को छिपाना, असत्य को छिपाने के लिए, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना, राजनीति छल कपट करना, करते करते तुम्हारी साधना भक्ति, हृदय की निर्मलता, हृदय का दर्द पता नहीं कहाँ खो जाता है, इसकी भी पता नहीं चलता है। सन्मुख हो सेवा करे मुख बोलत मीठे बहन, तिद भी खेचे से भी ये भी लगे दुख में। श्री प्रहलाद जी के समय में ऐसे भी सुंदर साथ थे, सामने सेवा करते हैं, मुख में मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन अंदर से खेचम खेच। उस समय भी आज भी ऐसा चलता है, मीठी मीठी बातें, चापलूसी करना सबको सरल लगता है। और ऐसा हो जाता है कि जिसको चापलूसी सुनने की आदत पड़ जाती है ना, उसको उसकी एक बात भी गलत बोल दो तो बड़ा तकलीफ हो जाता है। सब लोग मेरी तारीफ करते हैं, तुमने मेरी बात को कैसे काट दिया, तुमने मेरी बात को गलत कैसे सिद्ध कर दिया। अंदर बाहर उजले, दोष देखे सब है, ताई भी खेत छुट्टी नहीं ये भी लगे अंदर से हृदय में विकार भरे हुए हैं या अज्ञानता है, संसारिक चाहनाएं हैं, है ना। चर्चा तो कर रहे ऊपर से, लेकिन अंदर से स्वयं ही माया की चाहनाओं में डूबे हुए। एक प्रवक्ता थे, उन्होंने चर्चा किया कि बैंगन नहीं कहना चाहिए, बैंगन गुजराती में रिंगण बोलते हैं, बैंगन, बैंगन जो होता है सब्जी में होता है, बैंगन बैंगनी कलर की इतनी बड़ी बड़ी सब्जी होती है, तो बैंगन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बैंगन खाने से ये बीमारी हो जाती है, वो बीमारी हो जाती है। ऐसा एक प्रवक्ता ने चर्चा किया, और चर्चा सुनने के लिए चर्चा में उसकी पत्नी भी बैठी थी। तो उसकी पत्नी ने क्या किया, घर में जितने बैंगन थे सबको फेंक दिए। बाद में प्रवक्ता जब शाम को घर आया तो पत्नी से कहा, वो बैंगन मैंने लाया था वो कहाँ गया, उसकी सब्जी क्यों नहीं बनाई? पत्नी ने कहा, आपने तो कहा था कि बैंगन बेकार होता है इसलिए मैंने फेंक दिया। तो कहता, मेरे चर्चा के बैंगन दूसरे थे, ये खाने वाले बैंगन दूसरे थे। परोपदेश पांडित्यम, दूसरे को उपदेश देने में योग्यता, बस इसको कहते हैं इलम चातुरी। वाणी मंथन करने को इलम चातुरी नहीं कहते। कोई गलती निकाले तो क्या कहेंगे, देखो ज्ञान में ज्यादा मत डूबो। कोई कि अपने गुरु से प्रश्न कर देंगे, ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, आपने यहाँ पर ऐसा लिखा वहां पर वैसा क्यों लिखा है, आपके टीका में चर्चा में विरोधाभास क्यों है। लेकिन ज्यादा ज्ञान में नहीं डूबो। तो ज्ञान में डूबना नहीं है तो फिर चर्चा क्यों करते हो? ज्ञान में ज्यादा नहीं डूबना है तो फिर टीका क्यों करते हो? अंदर मिले बाहर उजले स्थिति है, और देखा देखी के सेवा करें। चुपाई में यही कहा जा रहा है। फिर से देखते हैं चुपाई को क्या लिखा। चुपाई में अंदर बाहर उजले, दोस्त देखे सब ताए भी खेच की छुट्टी नहीं है लगे दुख। खेचम खेच का कारण ही यही है। चर्चा प्रवक्ताओं के हृदय में भी संसारिक कामना, अरे खाओ पियो मौज मस्ती करो और थोड़ा सा टीका चर्चा पढ़ के चर्चा भी कर लो, प्रोफेशन बना लिया, चर्चा करो, कुछ पैसा आमदनी रोजी रोटी का जरिया बन जाए। रोजी रोटी का जरिया नहीं है चर्चा सुनना। ताए भी खेच छुट्टी नहीं है भी लगे दुख देन, तारतम सब समझ भी धाम सही है। तारतम ज्ञान सब अच्छे से समझते हैं कि हम परम धाम की आत्माएं हैं, परम धाम में हम कितने आपस में प्रेम से रहते हैं, परम धाम की दृष्टि से हम सभी आपस में बहन के समान है। तो
आपस में एक सुंदर साथ को कोई सुख मिल गया है तो दूसरे सुंदर साथ क्यों खींचम खेच, एक को सम्मान मिल रहा है तो फिर क्यों खींचम खेच होता है। योग्य व्यक्ति को स्वयं आगे करना चाहिए। हारे से हुई जीत वाणी की छुपाई कहती है, लेकिन आज का वातावरण कैसा है? झगड़ा करे से हुई जीत, ऐसा वातावरण बन गया। राजनीति करने से हुई जीत, हारे से हुई जीत को सिद्धांत को कोई मानता नहीं। ऐसा नहीं कि मेरे से चर्चा में या टीका में कोई गलती हो गई है तो मैं अपनी गलती स्वीकार कर लूं, सब सुंदर साथ के बीच में एकता बनी रहे। नहीं, अपना ग्रुप लेकर के अलग हो जाओ, इसको ग्रुप से बाहर निकाल दो, इसने मेरी गलती को जान लिया है, इसको ग्रुप में से बाहर निकाल दो, ये तो दूसरों को भी मेरी गलती बता देगा। नाम संज्ञा, कुरान में क्या लिखा है? यदि तुम प्रभुत्व चाहते हो तो प्रभुत्व तो सारा अल्लाह के लिए ही है। मेरे तन से राज्य कोई कार्य करा रहे हैं तो उसमें भी राज्य की शोभा है, और आपके तन से कोई कार्य करा रहे हैं तो भी राज्य की शोभा है। तो जब सारी शोभा राज्य की ही है, चाहे मेरे तन से कार्य कराए चाहे आपके तन से कार्य कराए, क्या फर्क पड़ता है? शोभा तो सारी राज्य की है। और हमारे दिल में आवश्यकता क्या है कि हमारे दिल में तो राज्य का दर्द ही होना चाहिए। महान प्रतिष्ठा की चाहना, रोजी रोटी का जरिया बनाए, धर्म के माध्यम से छल कपट राजनीति करें, दूसरे की टांग खींचे, योग्य व्यक्ति को पीछे करें, गुटबाजी करें, चापलूसी करने वाले को आगे बढ़ाएं। कहाँ का रहनी है सुंदर साथ की, बताइए। नाम सुनिया है बहन, चित भी विरोध छूटा नहीं, ये भी लगे दुख दिन। इस कारण से विरोध कभी छूटता नहीं। आपस में जो लड़ मरे, एक मात्रा न छोड़ी कोई। पंडितों के विषय में कहा गया ये छिपाई, सुंदर साथ के विषय में भी ऐसी हालत हो जाती है। अपनी गलती को मानना ही नहीं है। यदि उनकी कोई गलती को पकड़ ले और सिद्ध भी कर दे, उसके ऊपर फिर दुष्प्रचार शुरू कर दो उसके खिलाफ। उसको कोई बुलाना नहीं, वो मेरी निंदा करता है। मेरी गलती निकाल दिया, उसको तो सबसे दूर कर देना पड़ेगा। एक खेल है इन भात का, क्यों न खुले मूल्य। एक खेल ही इस प्रकार का है, किसी की आत्मिक दृष्टि खुलती ही नहीं है। मैं इतना बड़ा ज्ञानी, मैं इतना बड़ा ध्यानी, मैं इतना बड़ा योगी। ज्ञानी ध्यानी योगी तपस्वी को राज्य मिल जाएगी ऐसा कहीं लिखा हो तो बता दो। देवचंद जी ने बहुत साधना किया था, उसके विषय में क्या लिखा है चुपाई में? रूह अल्लाह करी बंदगी, तिन में उनकी मैं, इनमें मान के हक पे तो गुनाह किया दिल से। देवचंद जी ने क्या कहा कि मैंने इतना साधना किया है, इतना भक्ति किया है, तो मेरे द्वारा जागनी कार्य कराओ। इंद्रावती क्या कहती है? मैं न जाने मुझ पर मेहर, न जाने क्यों भाई मेहर मुझ पर, मैं जानी मौज महबूब की सो देते आत्मा पर। चुपाई को सही करके पढ़ देंगे, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। तो क्या कह रहे हैं चुपाई में? इंद्रावती कहती है मुझ पर मेहर क्यों भाई, एक ही दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की सो देता आत्मा फक्र। ये राज्य की मेहर है। करनी के हिसाब से ये साधना भक्ति तप जप ध्यान के हिसाब से राज्य की कृपा नहीं होती है सुंदर साथ जी। राज्य की मेहर बस मौज महबूब की, राज्य की मौज है दिल की, अपने आत्माओं के प्रति जो प्रेम है, जिससे चाहे अपनी कृपा से नवाज दे। कर्म के बदले में, जब तप ध्यान साधना के बदले में यदि राज्य की मेहर होती है तो फिर उसको मेहर कैसे कहा जाएगा? मेहर मुझ पर क्यों भई थी दिल में सुन, राह निपट बारीक है दिल बारीक पर बारीक, साथी लीक जाहरी सोतरी लिख। एकदम बारीक रास्ता है, बाल से भी बारीक है रास्ता। अर्थात विश्वास सेवा समर्पण ज्ञान विश्वास प्रेम का ये मार्ग है। ज्ञान की ज्यादा जरूरत नहीं है, मात्र प्रेम करो। बिना ज्ञान के प्रेम कहां से आएगा? यदि ज्ञान के बिना प्रेम आ सकता है तो इतना वाणी क्यों उतरी और इतना टीका क्यों किया जाता है? इन बारीक पर बारीक, इसमें दुनिया क्या कह रही है? दुनिया मुझे बहुत बड़ा ज्ञानी कहती है या बहुत बड़ा सेवादार कहती है तो मुझे परम धाम में प्रवेश मिल जाएगा, ऐसा है? या मेरे 1000 शिष्य होंगे तो मुझे परम धाम में प्रवेश मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उस साहेब से क्या छिपा जिसके हाथ में तेरी। तो राज्य तो आपके दिल की बातें सब जानते हैं ना। आपके दिल में राज्य का कितना सेवा है, समर्पण है, प्रेम ज्ञान है, विश्वास है,
आपने कितना सेवा किया है, राज्य जानते हैं। दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत है? आपके दिल में राज्य की कितनी पहचान है या कितना ज्ञान है, राज्य जानते हैं। दुनिया को दिखाऊं कि मैं भी ज्ञानी हूँ, अरे जहां आवश्यकता हो वहां करो ना। नए सुंदर साथ तो बनते नहीं, पुराने सुंदर साथ में खिंचम खिंच लगा रहता है। तो सुंदर साथ ये समय पूरा हो गया, बस एक चुपाई अंतिम का ले लेता हूँ। महामत कहवे यूं कर हम सैया जोड़ी धान, परे पट सुंदर बाई बिना किन्हू न खोलियो जाए। महामती जी कहते हैं हम सभी सुंदर साथ दौड़ते तो राज्य की तरफ दौड़े जरूर, लेकिन बीच में ये माया का पर्दा, हम दुनिया, हमारी दृष्टि दुनिया की तरफ लग गई कि हम दुनिया में हमारा भी सेवादार के रूप में या ज्ञानी के रूप में या ध्यानी के रूप में नाम, दुनिया जाने की मैं भी इतना घंटा ध्यान कर लेता हूँ, दुनिया जाने की मैं भी इतना ज्ञान रखता हूँ, और वेद शास्त्र संस्कृत पुराण बाइबल का ज्ञान रखता हूँ, वाणी का गीतक का, दुनिया को दिखाने में हमारा ध्यान रखते। ये भी परमहंस ब्रह्म मुनि इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े ध्यानी, दुनिया के सामने सिद्ध करने में लगे हुए। दूध तो देखिया नहीं, देखिया ऊपर का फैन। दुनिया के सामने सिद्ध होने से कोई परमात्मा के सामने सिद्ध नहीं होता है। राज्य तो आपके दिल की बात जानते हैं ना सुंदर साथ जी। सेवा का अवसर अर्थात प्रचार प्रसार भी एक सेवा का अवसर है। तो जहां अवसर मिलेगा राज्य आपको योग्यता भी देंगे, जहां आवश्यकता होगा। जहां आवश्यकता नहीं है, आप सोचे कि मैं भी प्रचारक बन जाऊं, चर्चा टीका पढ़ के वाणी की एक चुपाई भी समझ में नहीं आएगी। टीका चर्चा की बात तो दूर है, अब वैराग्य नहीं होने से प्रचार प्रसार के कार्य में भी लंबे समय तक नहीं टिक पाओगे। आध्यात्मिक जीवन बिना वैराग्य के, बिना सेवा समर्पण साधना के इसको नहीं तय किया जा सकता। प्रचार प्रसार कोई ऐसा नहीं कि मैं प्रचारक बन जाऊं, ऐसा चाह करके कोई प्रचारक नहीं बन सकता। सुंदर साथ जी हक इलम की बारीकियां के दिया आवत। सुंदर बाई अर्थात श्यामा जी ने ये पर्दा इंद्रावती के हृदय में आकर सारा पर्दा दूर कर दिया, और ये ब्रह्म ज्ञान का अवतरण करके दूसरे जामे में, श्यामा जी ने दूसरे जामे में ये ब्रह्म ज्ञान का अवतरण करके सभी सुंदर साथ के लिए ज्ञान का प्रकाश कर दिया, अज्ञानता का पर्दा दूर कर दिया, माया का पर्दा दूर कर दिया। अब जो भी सुंदर साथ है विचार करे, हमारा ध्यान जो है मात्र राज्य की तरफ होना चाहिए, हमारा लक्ष्य केवल राज्य होना चाहिए। वाणी पढ़े तो अपने राज्य के लिए या अपने आत्मा कल्याण के लिए, वाणी पढ़े अपना आत्म कल्याण करने, अपना हृदय निर्मल करने के लिए। चर्चा सुनाओ, देखिए राज्य चाहे कि आपसे चर्चा करवा लेंगे, आपके सामने सुन, जिसको आपसे ज्ञान प्रदान करवाना है उसे आपके सामने भेज देंगे, या तो आपको उसके पास पहुंचा देंगे। जहां जरूरत है वहां पर प्रचार करना चाहिए, जिज्ञासु जनों को देख करके। जिज्ञासा है, जिज्ञासु जन है तो सभी प्रचार चर्चा यथासंभव ज्ञान प्रचार का प्रयास अवश्य करें, लेकिन मैं प्रचारक बन जाऊं, खिंचम खिंच करें, चापलूसी करें, राजनीति करें, प्रचारक के क्षेत्र में आने के लिए ट्रस्टियों के या गादीपति की चमचा करेंगे तो हमको चर्चा का मौका मिल जाएगा, नहीं तो हमको चर्चा का मौका नहीं मिलेगा। चर्चा का मौका पाने के लिए चापलूसी करें। सुंदर साथ जी देखिए, मैं पन्नाथ जी पवित्र धाम में हूँ, तो यहाँ का भी कुछ अनुभव इसमें समझ लीजिए। पर एक पट सुंदर बाई बिना किन्हू न खोलियो, ये सो अब ज्ञान के द्वारा सुंदर बाई श्यामा जी ने अज्ञानता का पर्दा दूर कर दिया है, ज्ञान का प्रकाश कर दिया है। तो सुंदर साथ जी बस अब वाणी मंथन करें, सेवा करें, चिंतन करें, अपने आत्म कल्याण के विषय में पूरा ध्यान दें। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचा अवसर। दौड़ सकते दौड़ ले, जितना वाणी मंथन। क्यों? वाणी मंथन करने से वैराग्य बढ़ता है, वाणी मंथन करने से ज्ञान विश्वास बढ़ता है, वाणी मंथन करने से परम धाम के सुख प्राप्त होते हैं। इन सार में कई सत्व सुख, हक सुराही बका खिलवत में ये इलम पिलावे शराब। तो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा वैराग्य होता है, परम धाम की जो वाणी है, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी पढ़ने से परम धाम के सुख प्राप्त होते हैं, उससे ही तो हमारा आत्म कल्याण होगा ना। हाँ, मैं भी चर्चा करूं, मैं भी प्रचारक बनूं, उल्टा पुल्टा जैसे तैसे चर्चा करके, और सुंदर साथ जी लक्ष्य गलत होगा तो चर्चा भी गलत होगा। लक्ष्य आपका सही है तो आपके अंदर स्वयं राज्य बैठ के आपको चर्चा करवाएंगे। कोई भी हो, ऐसा नहीं कि कोई एक की प्रॉपर्टी नहीं है, छठे दिन पे
राज्य महाराज का जोश सभी सुंदर साथ के लिए, हिस्सा देव आवेश का संयम को सब पर। भाई सुंदर साथ जी चौपाई दोहराएंगे और जो भी कटु वचन मैंने कहा उसके लिए सुंदर साथ जी विचार करेंगे थोड़ा, और बुरा लगा हो तो क्षमा प्रदान कर देंगे। आइए चौपाई दोहराते हैं। महामत कहवे यूं कर, मोहम्मद कहवे यो कर, हम सैया दौड़ी धाए, हम हम संयम धाम आए, पर एपट सुंदर बाई बिना, बड़े पर पट एक दरवाई बिना, किन्हु न खोलियो जाए, किन्हु न खोलियो जाए, किन्हु न खोलियो जाए। बोलो श्री किन्हु न प्राणनाथ जाए। प्यारे की जय, धाम की जय जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। महात्मा जी प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ की जय, सदगुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महात्मा जी शर्मा जी को हामीलाई अध्यात्मको अत्यन्तै गहन विषयमा हामीलाई ब्रह्मवाणी चर्चा श्रवण गराइसक्नु भएको छ। सुन्दर साथी पक्कै पनि हामी भित्र जबसम्म पवित्र हृदयद्वारा हामीले सेवा भावलाई आत्मसात गर्दैनौँ, ब्रह्मवाणीको अखण्ड ज्ञानलाई हामीले आत्मसात गर्दैनौँ, तबसम्म हामीले आत्मजागृतिको बाटोमा हिँड्न सक्दैनौँ। सुन्दर साथी हामीले अरूको देखादेखि गर्नुभन्दा पनि जुन सत्य ज्ञान छ त्यसलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नु छ। पक्कै पनि अक्षरातीत धामधनीको मेहेरद्वारा नै यो संसारमा जति पनि कार्यहरू भइरहेका छन् अक्षरातीत धामधनीको मेहेरद्वारा नै भइरहेको छ। र जुन ब्रह्मवाणीको सत्य ज्ञान छ, ज्ञान हामीलाई प्राप्त भएको छ, त्यो ज्ञानलाई फैलाउनका लागि राज्यद्वारा नै हामीलाई आदेश भइरहेको छ, राज्यद्वारा नै सबै कार्य भइरहेको छ। हामी सबै त एउटा माध्यम बनिरहेका छौँ र सत्य कहिले पनि छिप्न सक्दैन। सत्यलाई जति पनि हामीले झुटद्वारा छिपाउन खोज्छौँ त्यति नै सत्य उजागर हुँदै जान्छ। र अक्षरातीत धामधनीले जुन ब्रह्मवाणीको सत्य ज्ञान छ त्यसलाई पक्कै पनि सम्पूर्ण यस संसारमा उजागर गर्दै सम्पूर्ण जीव सृष्टि ईश्वरी सृष्टिलाई मुक्ति प्रदान गर्नुहुनेछ। र आउनुहोस् सुन्दर साथी, अब भने हामी एउटा वाणी भाव श्रवण गर्नेछौँ र वाणी भावका लागि हामीसँग बर्दघाटबाट सरुजी उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँलाई आफ्नो मधुर आवाजबाट एउटा वाणी भाव राखिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। संपूर्ण सुंदर साथीमा प्रेम प्रणाम जी। आज मैं कीर्तन ग्रन्थबाट प्रकरण नंबर 5 को कीर्तन वाणी गायन गर्न जाँदैछु। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुनो रे सत्य के बन जा रे, एक बात कहो समझाए, एक बात कहो समझाए। सुनो रे सत्य के बन जा रे, एक बात कहो समझाए, एक बात कहो समझाए। या फंदबाजी रची माया की, तामे सब कोई रया उलझाए, तामे सब कोई रया उलझाए। सुनो रे सत्य के बन जा रे, आटियान की फांसी लगाए, ओ भी उल्टी दई उल्टाए, ओ भी उल्टी दई उल्टाए। बंद पर बंद दिए विध विध के, सो खोली के नाम न
जाए, सो खोली के न जाए, सुनो रे सत के बन जा रे, चौदह भवन में लग गई अंधेरी, झूठ को खेल जुटाए, झूठ को खेल जुटाए, प्रगट नाश व्यास पुकारे, सुख देव साख पुराए, सुख देव साख पुराए, सुनो रे सत के बन जा रे, लोक लाज मर्यादा छोड़ी, तब ज्ञान की पदवी पाई, तब ज्ञान की पदवी पाई, एक आग जो छोटी बुझाई, जो दूजी मोटी लगाई, तो दूजी मोटी लगाई, सुनो रे सत के बन जा रे, महामत कही सब चेत होइयो, मिला है अंकुर आए, मिला है अंकुर आए, झूठी छूटे साँच पाए, सतगुरु लीज जाए, सतगुरु लीज जाए, सुनो रे सत के बन जा रे, एक बात कहूँ समझाए, एक बात कहूँ समझाए, या फंदबाजी रची माया की, तामे सब कोई रया उलझाए, तामे सब कोई रया उलझाए, सुनो रे सत के बन जा रे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। लो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सुनो रे सत्के बन्जारे ये बात कहूँ सम्झाइ। अत्यन्तै मिठो वाणी भाव हामीले श्रवण गर्यौं सर्व सुन्दर साथजीबाट, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र सुन्दर साथजी, अब भने आजको साप्ताहिक सत्सङ्गको अन्तिम समयमा हामी सकेका छौँ हामी, र भोलि पनि हाम्रो साप्ताहिक सत्सङ्ग रहनेछ, शनिबार आइतबार भइरहेको छ। र आउनुहोस् सुन्दर साथजी, अब भने हामी आजको सत्सङ्गलाई यहीँ अन्त्य गर्न गइरहेका छौँ, र हरेक सत्सङ्गमा चाहिँ अक्षराती धामधनीको अर्जी र सदानन्द मङ्गल गायनका साथ आजको यस साप्ताहिक सत्सङ्गलाई हामी अन्त्य गर्नेछौँ। र अर्जी गायनका लागि म लता दाहाल सुन्दर साथजी बिताउनबाट हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यस पछाडि भने सदानन्द मङ्गल गायनका लागि वर्धकार सुन्दर साथजीहरूलाई पनि तयारी अवस्थामा रहिदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् अब भने अर्जी गायन श्रवण गरौँ लता दाहाल सुन्दर साथजीबाट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। पिया हो तुम से कीजियो में, अर्ज करूं मेरी पियो जी,
पिया हो तुम तैसे कीजियो। मैं अर्ज करूँ मेरी पियो जी, हम जैसे तुम जिना करो। मेरा तलप तलप जाए जीव जी, जीवरा तो जीवे नहीं पिया, क्यों मिटेगी दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किना से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिनानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विद पिया जी समर्थ, दिन रैन चाय रोई रोई जी। सब विद पिया जी समर्थ, दिन रैन जाय रोई रोई जी। जन्म दे जो हम होती पिया, जो क्यों देखने की कर जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखोगे नैन पराए जी। ये पुकार पिया जी सोने की दिल, करो आवाज़ीन जी। छीन छीन खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। छीन छीन खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। इति अर्ज में तो करो पिया, आड़ी भई अंतराय जी। जो आड़ी अंतराय डाल के, दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगायो कंठ सौंपिया, कीजिए हास बिलास जी। बर न जाए श्री रावती, पिया जी कदम को राखो पास जी। बर न जाए श्री रावती, पिया जी कदम राखो पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीना, और न जानो बात जी। इसक सो सेवा करो पिया, अंगो साक्षात जी। इसको सेवा करूं पिया, अंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी, मैं क्या कहूँ इन सो बात जी। सदा सुख दाता धाम धनी, मैं क्या कहूँ इन सो बात जी। श्री महामति युगल सरोपर, अंगना बलि बलि जात जी। श्री महामति युगल सरोपर, अंगना बलि बलि जात जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृपा का सागर, दया का सागर, प्रेम का सागर अक्षय धामधनी ले हामीलाई पल पल हामीलाई मेहेर बर्साइराख्नु भएको छ। हामीलाई पल पल हामीलाई प्रेम गरिराख्नु भएको छ सुन्दर साथी। हामीले त्यो प्रेमलाई, त्यो मेहेरलाई जबसम्म बुझ्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी आत्म जागृतिको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ सुन्दर साथी। आउनुहोस् अब भने हामी सदानन्द मङ्गल गायन श्रवण गर्नेछौँ र सदानन्द मङ्गल गायनका लागि भने मर्दगाड सुन्दर साथीहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।
सदानंद मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए महाप्रसाद और चरणामृत महाप्रसाद और चरणामृत ये सुख साथ में पाइए सदानंद मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए इसका सुराही प्रेम का प्याला इसका सुराही प्रेम का प्याला अंदर आत्मा छकी रहिए सदानंद मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए तन सो में रूहानी सदिन जागे तन सो में रूहानी सदिन जागे धाम धनी चरणों में रहिए सदानंद मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए अष्टपहर दिन 64 घड़िया अष्टपहर दिन 64 घड़िया निशा दिन पियु 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 कहिए सदानंद मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए छत्रसाल भजो धाम धनी जी को सुंदर साथ भयो धाम धनी जी को और जीवन सो क्या चाहिए सदानंद मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय अखंड परम धाम की जय आज की आनंद की जय प्रणाम जी प्रणाम जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सद्गुरु महाराज की जय धेरै धेरै धन्यवाद वर्णकार सुन्दर साजीहरूलाई सुन्दर साजी हामीले श्रीराजीको अर्जी गायन र सदानन्द गायन गरिसकेका छौँ र आजको यस सत्सङ्गको अन्तिम घडीमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ र सुन्दर साजी भोलि पनि हाम्रो साप्ताहिक सत्सङ्ग रहनेछ र आज जति पनि सुन्दर साजीहरू उपस्थित भएर सत्सङ्गको लाभ लिइराख्नु भएको छ यहाँलाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र जति पनि हामीलाई फेसबुक लाइभ श्रवण गरिराख्नु भएको छ यहाँलाई पनि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र भइरहेको भिडियोलाई पक्कै पनि हजुरहरूले सेयर गरेर ब्रह्माण्डलाई फैलाउने जुन पुनित कार्य छ यहाँहरूले त्यसमा सेवा पुर्याउनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ र सुन्दर साजी यसका साथसाथै आजको सत्सङ्ग समाप्त भएको यहाँहरू सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र पल पल अक्षराती धामधनीको प्रेममा हामी मग्न रहौँ हाम्रो सुरतालाई हर पल हर घडी अक्षराती धामधनीको रूढी चरण कमलमा पुर्याइराखौँ र
पल पल अक्षराती धामलाई याद गर्दै ध्यान चितवनीमा डुबौँ, ब्रह्मवाणीलाई आत्मसात गरौँ भन्दै आजको सत्सङ्गलाई यही अन्त गर्न गइरहेको छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। यहाँहरू सबैमा मेरो करबद्ध प्रेम प्रणाम जी।